आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की यूनिट 8 जिसका नाम है कम्युनिटीज़ इन इंडिया। इसका मतलब है इंडिया के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? द वर्ड कम्युनिटी इज द ड्राइव्ड फ्रॉम कम प्लस म्यूनिस। कम प्लस म्यूनिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो कम का मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस का मतलब होता है पीपुल। ठीक है, नेक्स्ट है पीपुल लिविंग टुगेदर इन ए लिमिटेड एरिया और जियोग्राफिकल बाउंडिंग इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। मतलब जहाँ लोग रहते हैं लिमिटेड एरिया, मतलब जो लिमिट होता है कि इस एरिया तक, या उनका जो घर का लिमिट होता है वो, या गांव होता है या शहर होता है वो लिमिटेड, और जियोग्राफिकल एरिया और ये बाउंडिंग होते हैं, वो बाउंड रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन। तो ये अकॉर्डिंग टू बोगार्ट्स ने क्या बताया? ए सोशल ग्रुप विथ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। मतलब ए सोशल ग्रुप एक सामाजिक ग्रुप विथ वी फीलिंग एंड, मतलब गुड फील करता है, वो कैसा फील करता है और वो रहता है कहाँ रहता है? एक एरिया के अंदर रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें? लोकेलिटी। तो सबसे पहले आता है लोकेलिटी। तो इसमें इज ऑक्यूपाइड डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया द रेजिडेंस इन दैट लोकेलिटी कम्युनिटी इज लोकली लिमिटेड पीपुल विल डेवलप सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। मतलब लोकेलिटी, लोकल का मतलब जहाँ वो रहते हैं। तो इसमें बताया डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। जो डिफाइंड का मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ मकान हो गया, गांव हो गया, जहाँ वो रहते हैं, जिनका उनका रेजिडेंस है, जहाँ उनका रहना होता है। लोकेलिटी कम्युनिटी वो एक लोकल कम्युनिटी में आते हैं जहाँ वो रहते हैं। जैसे कोई गांव में रहता है तो वो कहाँ का हो गया? वो गाँव का लोकल पीपुल हो गया, और वो कौन सी कम्युनिटी में आएगा? लोकल कम्युनिटी में आएगा। इज द लोकली लिमिटेड पीपुल विल डेवलप सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। मतलब जो लोकल है, जो जहाँ लोकल रहेगा वो वहाँ पे उनका सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा रहेगा, और लोगों से वो अच्छे से कांटेक्ट में आएगा तो उनका सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा रहेगा, कांटेक्ट रहेगा, और वो क्या करेंगे? सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे एंड प्रोटेक्शन। मतलब खुद सेफ रहेगा और प्रोटेक्ट भी रहेगा, क्योंकि वो लोकल है। जहाँ लोकल होगा तो उसको सब जानते हैं, ग्रामीण के, गाँव के हैं, या जो भी एरिया में जहाँ वो रहता है उसको वहाँ सब जानते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सैनिटाइंड। इसमें क्या बताया? ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर और वी फीलिंग पीपुल विल स्टे टुगेदर शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉन्शियस इन देयर यूनिटी। तो इसमें बताएं दे फीलिंग बिलोंगिंग टुगेदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और कैसा फील करेंगे? सेफ फील करेंगे और साथ रहेंगे। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें एक साथ रहते हैं वो, या कम्युनिटी की तरह, या गांव हो गया, शहर हो गया, उसमें रहते हैं और एक दूसरे को शेयर करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट, वो एक दूसरे की फीलिंग शेयर करेंगे और एक दूसरे के प्रति वो जागरूक रहेंगे। बोले इसके ये उनकी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे वो। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ पीपुल। तो इसमें क्या बताया? ग्रुप ऑफ पीपुल शेयर द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ ग्रुप नंबर्स कैन एक्ट कलेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल, ग्रुप का मतलब एक समूह, किनका समूह? लोगों का समूह। तो ग्रुप ऑफ पीपुल शेयर द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ ग्रुप मेंबर्स। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे फैमिली मेंबर्स है, वही क्या है? एक समूह है, ग्रुप है। तो उसमें क्या करेगा कि जो एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करेगा, वो एक दूसरे के आइडिया शेयर करेगा, एक दूसरे की हर चीज़ को मतलब समझने की कोशिश करेगा। अगर कोई परेशानी है तो उसको वो समझेगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व का काम करेंगे। नेक्स्ट लाइकनेस। तो लाइकनेस में क्या बताया? लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, फोक वे इटीसी आर कॉमन। मतलब कौन कौन चीज़ इसमें बताया गया? जैसे एक कम्युनिटी में रहेंगे तो लैंग्वेज सेम रहेगी, अलग रहेंगे तो अलग रहेगी, तो अलग और उसमें चेंज रहेगा, और आपको कौन सी कम्युनिटी पसंद है ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर होम। तो इसमें क्या है? ईच कम्युनिटी विल हैव इट्स ओन स्पेसिफाइड नेम इंडिकेट्स द इंडिविजुअल एंड डिस्क्राइब द टोटल पर्सनैलिटी। तो इसमें होता है पर्टिकुलर होम, ईच कम्युनिटी विल हैव, मतलब हर एक प्रत्येक कम्युनिटी में एक नाम होता है, हर कैंडिडेट का पर्सनल नाम होता है, और उसका एक इंडिविजुअल का नाम होता है जो अपने पर्सनल खुद के बारे में बताता है वो, और खुद के जो आइडियाज है वो शेयर करता है, और खुद के एक नाम होता है कि जैसे कोई गांव में जाएगा तो उसके नाम से कोई पूछेगा तो कोई भी बता देगा।
नेक्स्ट डिपेंडेंसी, तो इसमें क्या होता है, एन इंडिविजुअल इन कम्युनिटी इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी फॉर फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स एंड फिजिकल नीड्स। डिपेंडेंसी, इसमें क्या होता है, एन इंडिविजुअल इन कम्युनिटी फिजिकली, इसमें क्या होता है कि डिपेंड रहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, कि वो वहाँ रह रहा है तो उसको जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है तो उसको अच्छे से खाने के लिए जो उसकी बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट है, और वहाँ रह के सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर वो जैसे कोई कहीं रह रहा है, वो अगर वहाँ सेटिस्फाई नहीं है तो उसको वो नहीं रहेगा, और वो अगर कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा तो वो वहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली द इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी। अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, तो इसमें क्या बताया गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। तो सबसे पहले आता है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन का मतलब पीपुल लिविंग इन टाउन एंड सिटीज मेनली डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या बताया कि पीपुल लिविंग, जहाँ लोग रहते हैं टाउन एंड सिटीज़, मतलब शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रह के शहर में रहते हैं। ये कौन से आ गया, शहरीकरण जो बोलते हैं अपन, उसमें डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी। ये कम्युनिटी किस पे डिपेंड होती है, ये एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन पे डिपेंड नहीं होती, और ये पर्सनल जैसे बिजनेस हो गया या और भी कोई ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर को छोड़ कर ये एग्रीकल्चर पे ये डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट आती है रूरल कम्युनिटी। तो इसमें क्या बताया गया, पीपुल लिविंग विलेज एंड मेनली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या है कि जो लोग गांव, रूरल का मतलब समझो, रूरल का मतलब ग्रामीण, ग्रामीण गांव में जो लोग रहते हैं वो मोस्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि पे वो डिपेंड रहते हैं। तो रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस रहा कि जो सिटी में रहेंगे वो एग्रीकल्चर के, कृषि के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, उनका ऑक्यूपेशन कृषि को छोड़ के और ऑक्यूपेशन होगा, और जो गांव में रहते हैं वो मोस्टली उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, कृषि। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो इसमें क्या बताया गया, प्रोवाइड इंडिविजुअल नीड लाइक एज ए सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। मतलब प्रोवाइड का मतलब अपन उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सिक्योरिटी और उसका प्रोटेक्शन, मतलब हर इंडिविजुअल की सिक्योरिटी हो और वो प्रोटेक्ट हो। नेक्स्ट है ये क्या है, ये कम्युनिटी के बेनिफिट्स है। अगर अपन एक कम्युनिटी में रहेंगे तो क्या रहेगा, अगर एक जैसे अकेला इंसान रहेगा तो उसको डर रहेगा, और एक कम्युनिटी में वो सबसे अच्छे से रहेगा तो उसके साथ कम्युनिटी वाले उसके सपोर्ट करेंगे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है इट स्ट्रेंथन द यूनिटी अमंग पीपुल। तो बताए ना इसमें कि कम्युनिटी में अगर एक साथ रहेगा तो यूनिटी रहेगी तो उसका किसी भी का डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे से कैसा है। अगर आईपीआर अच्छा है तो आपका कम्युनिटी साथ देगी, अगर आप कम्युनिटी को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आईपीआर अच्छा नहीं है तो आपका कोई भी कम्युनिटी आपका साथ नहीं कर देगी। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंडिविजुअल विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फिल्टर एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये क्या होता है, प्रोवाइड इंडिविजुअल, मतलब ये हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती है जो अपना आइडियाज शेयर कर सके, अपनी एबिलिटी और पर्सनालिटी के बारे में बताएं, एबिलिटी और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे। वो यूनिट कम्युनिटी में रहेगा तो कम्युनिटी में वो सीख कर, लोगों से जानकर वो खुद की कम्युनिटी एबिलिटी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आता है रूरल कम्युनिटी। तो रूरल कम्युनिटी अपने बताया था, रूरल वर्ड इज ड्राइव्ड फॉर रूरल विच मीन्स विलेज। मेजर पोर्शन 74.48% ऑफ आवर नेशन बिलोंग इन रूरल एरियाज एंड इट इज बैकबोन ऑफ आवर कम्युनिटी। तो इसमें क्या होता है, रूरल वर्ड इज ड्राइव्ड फॉर रूरल्स, रूरलिस्ट विच मीन्स होता है गांव। रूरल वर्ड किससे ड्राइव्ड हुआ, रूरलिस्ट से, जिसका मतलब क्या होता है गांव। और 74.48% ऑफ आवर नेशन बिलोंग, मतलब 74.48% लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, कि कहाँ से, रूरल एरिया से। और ये इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ आवर कम्युनिटी। तो बैकबोन ऑफ आवर कम्युनिटी किसको बोलते हैं, रूरल कम्युनिटी को बोलते हैं। नेक्स्ट है विलेजेस आर डोमिनेटिंग द इंडिया वे ऑफ लाइफ, द बेसिक एलिमेंट ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर, द विलेज जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। इसमें बताया डोमिनेट करता है, मतलब डोमिनेट सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, इंडियन वे लाइफ ऑफ बेसिक एलिमेंट। बेसिक जो क्या क्या एलिमेंट है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, मतलब समाज का निर्माण है,
गांव में रहते हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली भी एक सामाजिक कम्युनिटी की तरह ही होती है, उसमें पूरा परिवार एक साथ रहता है। नेक्स्ट आता है विलेज। विलेज क्या है? इट इज ए क्लस्टर ऑफ पीपुल लिविंग विद इन द नैरो ट्यूबरल रेडियस हु शेयर कॉमन वे ऑफ लाइफ। विलेज क्या है? एक पीपुल जहाँ गांव, विलेज का मतलब गांव। इट इज ए क्लस्टर, एक ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं, छोटा एरिया, छोटी जगह जहाँ लोग रहते हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो कॉमन सी होती है। उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रूरल कम्युनिटीज। तो इसमें क्या बताया गया? ए ग्रुप ऑफ पीपुल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड एलिगेट ऑक्यूपेशन परमानेंटली रेजिडिंग इन ए जियोग्राफिकल एरिया एंड पार्टिसिपेशन इन कॉमन सोशल इकोनॉमिकल कल्चर एक्टिविटीज। तो इसमें क्या बताया गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल डिपेंडिंग, अभी जो बताया कि ऐसा ग्रुप जो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा? कृषि, खेती बाड़ी उनका ऑक्यूपेशन रहेगा, और वो एक फिक्स जगह रहती है उनकी, वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो परमानेंटली रेजिडेंस होता है उनका, और जियोग्राफिकल एरिया परमानेंट होता है, और वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉमन सोशल इकोनॉमिकल कल्चर एक्टिविटीज। जो गाँव में जो भी कॉमन सोशल कल्चर एक्टिविटीज होते हैं उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट फोकवेज। तो फोकवेज में क्या है? आर द हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी विच arise from efforts to society needs. The folk ways are literally the ways of the folk that is social habits and groups expectation that have arisen in the daily life of the group. तो इसमें बताया गया हैबिट्स है, जो सोसाइटी में आपकी क्या हैबिट्स है, डेली आपका क्या क्या रूटीन लाइफ है, और जो क्या क्या सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट है दे आर रिकॉग्नाइज्ड मोड्स ऑफ बिहेवियर विच अराइज ऑटोमेटिकली पोटेंशियली एंड अनकॉन्शियसली विद इन द ग्रुप कल्चरल आर ETC डेवलप्ड एंड हैव सोर्स डिग्री ऑफ ट्रेडिशनल सेंसन। तो इसमें बताया दे आर रिकॉग्नाइज्ड नीड्स ऑफ बिहेवियर विच ऑटोमेटिकली, मतलब ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज होता है, ये बिहेवियर है, ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस, अनकॉन्शियस, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है दे आर फाउंडेशन ऑफ ग्रुप कल्चर एंड आर डेवलप्ड इन द सोसाइटी unaided by the law of trial and errors. They are coveted as matters of good taste and behavior in the society. मतलब द फाउंडेशन ऑफ ग्रुप कल्चर एंड डेवलप्ड, मतलब सोसाइटी के अंदर जो ये ग्रुप्स हैं, कल्चर हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कम्युनिटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फोक वे डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फोक वे ETC ग्रुप्स आर ग्रुप्स हैबिट्स डेवलप टू द ग्रुप एंड इनफॉर्मली एनफोर्स्ड। देयर टास्क इज मेड इजी बिकॉज द हैव बेनिफिट ऑफ एक्सपेक्टिंग ऑफ द ओल्डर जनरेशन। मतलब इन्होंने बताया डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये ग्रुप की स्टडी करते हैं, हैबिट्स उनके पता करते हैं, हैबिट्स डेवलप करते हैं, उनका ग्रुप को इन्फॉर्म करते हैं, एनफोर्स करते हैं, और ये क्या करते हैं? जनरेशन को चेंज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फोकवेज। फोकवेज में क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में दे आर नॉट deliberately planned for or designed. They are developed of experience. They are unplanned and uncharactered. They are not deliberately planned. ये एक लंबा चौड़ा नहीं होता, डिज़ाइन नहीं होता, ये क्या करता है? ये डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? स्पॉन्टेनियस, मतलब कहीं जाके ये स्टडी करते हैं और एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है अप्रूव्ड बिहेवियर। तो अप्रूव्ड बिहेवियर में फोकवेज आर रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर द ग्रुप अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ देम। फोकस क्या है? रिकॉग्नाइज करते हैं, किसका करते हैं? वे ऑफ बिहेवियर, किसके द्वारा? बिहेवियर के द्वारा ये ग्रुप का रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब अनुवांशिक। तो इसमें क्या बताया गया? फोक वेज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इंडिविजुअल रिसीव्स फोक वेज फ्रॉम द अनसेट्रोस। तो इसमें बताया फोक वेज क्या है? ये जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फोक वेज आर तो कीप द रूम नीट एंड
अरेंज मतलब ये क्या बताता है, ओके क्या कि आपको बताता है कैसे रहना है और क्या करना है। तो कीप द रूम नीट एंड अरेंज मतलब आपका रूम क्लीन होना चाहिए और अरेंज होना चाहिए ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। नेक्स्ट है यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर, अलग अलग तरीके के आप फर्नीचर यूज करना चाहिए। ड्रेस अप डिसेंटली डिफरेंट, अलग अलग ड्रेस फॉर डिफरेंट ओसिएशंस मतलब अलग अलग इसमें बताया गया कि अलग अलग तरीके की ड्रेस होती है, अलग अलग की पहनावा होता है। नेक्स्ट है नॉकिंग बिफोर एंटरिंग ए रूम मतलब ये बताता है कि आप कहीं भी किसी के घर भी जाओ तो सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाओ। नेक्स्ट है रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ मतलब आप रेगुलर ब्रशिंग करो। ईटिंग 3 मील्स ऑफ डे दिन में 3 बार खाना खाओ। वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड मतलब ये रोड साइड के आप लेफ्ट साइड में चलो। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी, तो इसमें क्या बताया गया, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटी इज एग्रीकल्चर एंड allied occupation like animal poultry small enterprises like fishing and beekeeping। तो इसमें बताया एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था। मेन ऑक्यूपेशन क्या बताया गया, एग्रीकल्चर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे उनका मेन सबसे मुख्य ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर है, पशुपालन है और मछली पालन ये करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट, तो इसमें आएगा विलेज है नेचुरल सेटअप लाइक एनिमल बर्ड्स पाउंड्स रिवर्स ऑल अदर नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन द विलेजेज नेचुरल एटमोसफेयर एनेबल द रूरल पीपल ऑफ हैव सिंपल नेचुरल लाइफ मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो नेचुरल मिलेगा। नेचुरल कैसे, जैसे एनिमल्स रहेंगे, बर्ड्स है, तालाब है, नदियाँ हैं, वो बिल्कुल क्लीन मिलेगी क्योंकि वहाँ पे कोई ये पॉल्यूशन का काम इतना नहीं होता जितना शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, और ये बिल्कुल नेचुरल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आता है स्मॉल साइज, द विलेज आर स्मॉल इन साइज देयर में बी फ्यू हाउस होल्ड और स्मॉल मेंबर पीपुल। तो गाँव में क्या होता है, स्मॉल साइज होते हैं, छोटे छोटे परिवार होते हैं और उनमें कम संख्या में मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट है होमोजेनिसिटी, होमोजेनिसिटी का मतलब द विलेज लाइफ एज मच एज होमोजेनिसिटी पीपुल विलेज हैव सेम लाइफ स्टाइल ऑक्यूपेशन एंड पीपुल ऑफ विलेज शेयर सम कस्टम्स ट्रेडिशंस बिलीव। होमोजेनिसिटी का मतलब एक जैसा दिखना और ये एक जैसे रहते हैं, एक दूसरे का ऑक्यूपेशन सेम होता है इनका और लाइफ स्टाइल भी सेम सी होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप, दे रूरल कम्युनिटी स्पेशली ऑफ स्मॉल टाइप ऑफ प्राइमरी ग्रुप, ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं इसमें। रिलेशनशिप, द विलेज इज लाइक ए लार्ज फैमिली, एवरी वन इज नॉन पर्सनैलिटी एंड द मेंबर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी हो फैमिलिस्टिक। नेक्स्ट है हजार्ड्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, तो क्या क्या ये हजार्ड्स रहेंगे। पीपुल डू नॉट वांट टू चेंज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन ड्यू टू इल ट्रू एंड इग्नोर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर ऑपरेशन रिजल्ट इन पुअर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्या होता है कि पीपुल्स नहीं चाहते कि ये चेंज करें प्रैक्टिस को, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को, और ये जो एग्रीकल्चर की नई नई जो गाँव में रहते हैं उनका क्या क्या नुकसान होगा कि उनको पता नहीं रहता, वो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि जो एग्रीकल्चर में कृषि में भी जो अलग अलग नई नई टेक्निक्स आई है उनका उनको पता नहीं होता और वो फसल का अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रेमेडियल मेजर्स, तो इसमें बताया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बेटर फैमिली प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिव ऑक्यूपेशन सच एज हैंडीक्राफ्ट पोइट्री प्रेस्टिंग ईटीसी। ये एग्रीकल्चर में बताया बेटर फैमिली प्रैक्टिस मतलब ये परिवार से सीखते हैं, डेवलपमेंट सपोर्टिव ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें बताया गया द कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द एंटायर विलेज कम्युनिटी मस्ट बी इन्वॉल्व इन डिटरमाइन डायरेक्टिंग एंड डेवलपमेंट एंड आल्सो इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द बेनिफिट्स। मतलब जो भी गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी में जो भी प्रोग्राम आते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुली ओनली थ्रू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट द लोकल पीपुल एंड वेरियस एजेंसीज फेज आर रूरल डेवलपमेंट ईटीसी इंक्रीज ग्रोथ एंड डिक्रीज पॉवर्टी लीड एंड अचीव्ड इकोनॉमिकल प्लानिंग एंड साउंड इक्वलिटी। इसमें क्या बताते हैं कि आपको ऑक्यूपेशन में कैसे करना है, अगर जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स आएंगे तो उसमें बताएंगे कि आपको कृषि के बारे में कैसे क्या करना है, कितना आपको क्या करना है, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, इसको डेवलप करना है, खेती को बढ़ाना है,
ये बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं गोल। तो नेक्स्ट है टू डिटरमाइन मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम एक्लिरेटेड सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। मतलब टू डिटरमाइन मैक्सिमम, इसमें आपको डिटरमाइन करना है मैक्सिमम बेनिफिट्स और सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन, आपको प्लान करना है क्या क्या करना है। इवालुएशन सॉर्टिंग बेनिफिट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। सम ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम विच आर इन इम्प्लीमेंटेशन इज अकर नेचर, कुछ जो ये होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम ये नेचर के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जैसे NRHM आया था, ये हेल्थ के लिए आया था ये, और जो काफ़ी प्रोग्राम सारे हैं इसके लिए बताया गया। नेक्स्ट है अर्बन कम्युनिटी और सिटी कम्युनिटी। तो है ए फिनोमिना ऑफ स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एग्रीगेट हुज ऑक्यूपेशन आर नॉन एग्रीकल्चर। तो इसमें बताया ऐसा फिनोमिना जिसमें स्पेशलाइजेशन पॉपुलेशन मतलब जो लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं, शहरीकरण बताते हैं जो इसमें, और उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, ये बिजनेस है या पर्सनल वर्क है उनका, जो भी वो काम करते हैं एग्रीकल्चर को छोड़ के। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। तो इसमें क्या था, होमलेसनेस, द हाउस प्रॉब्लम्स इज वेरी क्लास पीपुल पास देयर नाइट्स ऑन देयर रोड, प्लेसमेंट चिल्ड्रंस डू नॉट गेट एनी प्ले स्पेस। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है कि रहने की जगह कम होती है और बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट क्लास एक्सट्रीम, इन सिटीज रिचेस्ट एज वेल एज पुअरेस्ट पीपुल विल बी फाउंड द पीपुल लिविंग इन लेजियस एंड दे लिव इन ग्राउंडेड मॉन्सून्स वेल एज सम पीपुल लिव इन पावरमेंट एंड हार्डली गेट टू मील्स डे। मतलब सिटीज़ में क्या होते हैं कि ये इनको रहने का जगह नहीं मिलता, जो रेंट पे रहते हैं तो छोटी जगह मिलती है, उनको खेलने के लिए जगह नहीं मिलती और काम नहीं मिलता, तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें महंगी आती है सिटी के अंदर, जो भी है जो महंगाई का काम है सब ज़्यादा। नेक्स्ट है सोशल हेट्रोजेनिसिटी। तो इसमें क्या बताया, द सिटीज़ आर फुल ऑफ डिफरेंट पीपुल हु हैव डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशनल कस्टम एंड वैल्यूज एंड लाइफ स्टेबिलिटी। इसमें अलग अलग डिफरेंट कल्चर के रहते हैं, पीपुल रहते हैं, और अलग अलग ट्रेडिशनल होता है और कस्टम वैल्यूज भी इनकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट सोशल डिस्टेंस, सोशल कॉन्टेक्ट इट्स इमीडिएटली लेस सेगमेंटेड फॉर्मर पॉलिटिकल इस प्रेजेंट। मतलब सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है शहरीकरण में, इसमें गाँव की तरह एक दूसरे का IPR इतना मेंटेन नहीं करके रखते। नेक्स्ट सेकेंडरी कंट्रोल। नेक्स्ट है इन अर्बन एरियाज द इंडिविजुअल बिहेवियर इन कंट्रोल पॉलिसीज। मतलब इट अर्बन सिटी के अंदर एरियाज इंडिविजुअल बिहेवियर, ये अकॉर्डिंग एरिया कंट्रोल बाय पॉलिसीज। नेक्स्ट लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग, इन द अर्बन कम्युनिटी पीपुल हैव नो टाइम नो थिंग्स अबाउट अदर, नो फीडिंग नो फीलिंग्स, इट फीलिंग्स गेट्स अर्बन एरिया। मतलब ये लैक ऑफ कम्युनिटी, उनको गाँव की जैसी फीलिंग्स नहीं आती है कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी से इंटरेस्टेड नहीं होते अदर पीपुल से, ये अपने काम से काम रखते हैं सिटी में शहरीकरण में। रेशनलिज्म। नेक्स्ट है रेशनलिज्म, इसमें बताया पीपुल थिंक के रेशनलाइज मैनर एनाफिजिस्टी रिएक्ट। नेक्स्ट है सेगमेंशन, डिवीजन एंड शेयरिंग ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेगमेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सीन। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क्स, मतलब इस काम को एक दूसरे में शेयर करते हैं। डेलीगेशन होता है, अथॉरिटी होती है मतलब कोई ऑथोराइज करते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उनका काम करना। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फंक्शनल इम्पर्सनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट आफ्टर द वर्क कंप्लीमेंट्स देयर मे नॉट पे अटेंशन टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। इसमें बताया गया कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एग्जिट बाहर का होता है, वर्क कंप्लीट मतलब वर्क में काम करता है, ये अटेंशन रहना होता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसमें इट कंस्टिट्यूट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन स्मॉल एरिया कवर क्राउडिंग इज मोस्ट कॉमन। मतलब छोटी जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ क्राउडिंग रहेगा और पॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट है हाजर्ड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में क्या क्या नुकसान है। तो नेक्स्ट है फैमिली डिसकॉमनी, इन अर्बन एरिया इज एरिया हु फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन मोर और अर्बेनिसिक आर इंडिविजुअल दे विल बी कंसंट्रेटली own their own development and fulfillment requirement, they do not have proper the for family and relatives। मतलब इसमें क्या बताया गया कि
जो लोग रहते हैं वो अपनी, एक तो गांव में तो कैसे रहते हैं जॉइंट फैमिली में, शहर में बहुत कम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये रिलेशनशिप कम रखते हैं एक दूसरे से IPR मतलब जो रिलेशनशिप होता है वो कम रखते हैं। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड स्लम फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ड्यू द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन टुवार्ड्स अर्बन एरियाज होमलेसनेस इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ओवर क्राउडिंग एंड मिनिमल लेवल ऑफ रेजिडुअल अकोमोडेशन इन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ स्लम। मतलब शहर में क्या है, जगह कम है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मकान तो बना नहीं सकते, और इसमें मोस्टली क्या होता है, ये कच्ची बस्तियों का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रखा है। नेक्स्ट डिपर्सनलाइजेशन, तो इसमें हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग हैज वेरियस इफेक्ट सच एज डेविएट बिहेवियर अराइजिंग ऑफ कम्युनिटी रियोट वेयर इंडिविजुअल मोर सब्जेक्टेड इंटरनल डिस्क्रिप्शन। डिपर्सनलाइजेशन मतलब इसमें क्राउडिंग होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो क्राउडिंग रहेगा, वेरियस इफेक्ट रहेंगे सच बिहेवियर अराइज कम्युनिटी राइट्स इंडिविजुअल। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक, मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्यू टू increase urban population both public and private transport vehicle are increasing resulting is more traffic and population problem। मतलब जो शहर रहेगा तो उसमें ये ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, ट्रैफिक ज़्यादा क्यों रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ज़्यादा रहेगी तो इससे प्रॉब्लम रहेगी और ये पोल्यूशन भी करेगी। नेक्स्ट पावर स्टोरेज, विथ न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग एवरी डे एंड इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन लीडिंग इज मोर पावर रिक्वायरमेंट इज कॉजिंग पावर क्राइसिस इन अर्बन एरिया। मतलब सिटी में क्या रहेगा, जैसे नई नई कंपनी आएगी तो उनको नई नई मशीनें आएगी, मशीनों में बिजली की ज़्यादा खर्च आवश्यकता होगी और नए नए पावर हाउस का निर्माण कराएगी। नेक्स्ट है सॉल्यूशन फॉर अर्बन प्रॉब्लम्स, इसमें एफिशिएंट टाउन प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम विच कैन परमिट मल्टी फंक्शनल एक्टिविटीज़ सस्टेन पीपल इन सिटीज़। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रोग्राम्स आते हैं जो सिटी को डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं, परमिशन देते हैं कि आप यहाँ मकान बना लो, आप यहाँ रह सकते हो। नेक्स्ट मोटिवेट द इंडिविजुअल हु आर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज टू प्लान देयर इंडस्ट्री टू बैकवर्ड स्ट्रीट इज आल्सो हेल्पफुल डेवलपमेंट ऑफ बिग सिटीज़। मतलब मोटिवेट करते हैं कि आप बड़ी बड़ी सिटियाँ बना सकते हो, ये इंडस्ट्रीज एरिया इनमें बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मैनी प्रैक्टिस शुड फाइंड देयर ओन रिसोर्सेज बाय कलेक्टिंग अफर्मेटिव फैक्ट्स एंड spending the amount for development city, encourage private transport facility operate service as they will charge less, provide better services. The city developers has to become politically activity and organize themselves existing। ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट है अर्बन स्लम, तो इसमें क्या बताया गया, अर्बन स्लम मतलब शहर में ये कच्ची बस्तियाँ होती हैं, उसमें अर्बन स्लम आर द पीपुल हु आर लिविंग इन द सिटीज़ बट देयर आर बेसिक रिक्वायरमेंट आर नॉट फुलफिल्ड। मतलब जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं उसमें लोग सिटी में तो रहते हैं लेकिन जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। अर्बन स्लम्स आर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम हैज़ दे ब्रिंग ओवर क्राउडिंग एंड ओवन क्राउडिंग रिलेटेड टू प्रॉब्लम। मतलब इसमें क्या होता है कि क्राउडिंग प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो जगह कम रहेगी तो क्राउडिंग रहेगा और भीड़ भाड़ रहेगी और वो अच्छे से हाइजीनिक नहीं रहते। नेक्स्ट न्यू अर्बन स्लम प्रॉब्लम्स आर रेस्पिरेटरी डिजीज, GID डिसऑर्डर, स्किन इन्फेक्शन। मतलब अगर जगह कम रहेगी तो क्राउडिंग ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे हाइजीनिक नहीं होगी तो लंग्स डिजीज है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, स्किन इन्फेक्शन है, जो काफ़ी एल्कोहलिज्म ये आदि क्राइम और ये होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट ड्यू टू द मोर रिसोर्सेज एक्विलिटी द सिटीज पर्सन माइग्रेट टू सिटी फॉर बेटर लाइफ इकोनॉमिकल सपोर्ट्स। मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ मोर रिसोर्सेज होते हैं और यहाँ सिटीज़ के और इनके माइग्रेट सिटी, मतलब इनके पास बेसिक जो इनकम का सोर्सेज होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या क्या रणनीति करनी चाहिए जो सिटी के हेल्थ को बढ़ावा दें। तो नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेन हाउस स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर डिस्पोजल लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। मतलब आपको साफ पानी पीने को मिले, मेंटेनेंस हाउस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें और जो ये प्रॉपर डिस्पोजल लिक्विड एंड जो वेस्ट है उनको डिस्पोजल प्रॉपरली करें, कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये करें। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सिटीज़। तो सबसे पहले बताया फीचर्स, तो
कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो अर्बन का क्या रहेगा हाई और रूरल का क्या रहेगा लो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, तो गांव में तो कम रहेगी, लैक ऑफ गुड क्वालिटी, और सिटी के अंदर क्या रहेगी एडवांस रहेगी। नेक्स्ट सोशल कॉन्टैक्ट, तो कॉजुअल शॉर्ट लिव्ड इन इम्पर्सनल, और इसमें सिटी में और गांव में रूरल लॉन्ग लास्टिंग इन लिमिटेड। नेक्स्ट सोशल रिलेशनशिप, तो शहर के अंदर कौन सा रिलेशनशिप रहेगा सोशल में सेकेंडरी और गांव में प्राइमरी। कम्युनिटी टीम स्पिरिट, लैक ऑफ वी फीलिंग, मतलब वो अच्छा फील नहीं करेंगे, और गांव में वी फीलिंग इज फाउंड बेटर फिक्स। एनवायरनमेंट लिविंग इन कंजेस्टेड एनवायरनमेंट, ये कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में रहेंगे, और गांव में क्या रहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट होगा। फैमिली प्रिविलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, शहर में क्या रहेगी न्यूक्लियर फैमिली रहेगी, और गांव में क्या रहेगी जॉइंट फैमिली रहेगी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन, डिवोर्स मोर, इसमें तो क्या है कि फ्रीडम रहता है, अपनी पसंद से शादी भी कर लेते हैं, डिवोर्स भी जल्दी होते हैं, और गांव में मैरिज बाउंडिंग होते हैं। वुमेन स्टेटस इक्वल स्टेटस कैरी कॉन्शियस इंडिपेंडेंस, और इधर क्या बताया गांव में इक्वल स्टेटस नॉट फाउंड डिपेंडेंट। इकोनॉमिकल स्टेटस बताया ऑल टाइप्स क्लास सिस्टम हु आर ऑब्जर्व, इसमें पुअर नॉट। नेवर्ड बताया गया लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर्स, और इधर बताया ग्रेटर इम्प्रूव नो ऑल द मेंबर्स, मतलब पड़ोसियों को कितना गांव शहर में नहीं जानते इतना, और गांव में अच्छे से जानते हैं। कास्ट सिस्टम क्लास सिस्टम इज मोर प्रोमिनेंट शहर के अंदर, और कास्ट सिस्टम इज मोर प्रोमिनेंट। क्लास सिस्टम तो मोर प्रोमिनेंट होता है किसके अंदर शहर के अंदर, और कास्ट सिस्टम किसके अंदर होता है ये गांव के अंदर होता है। साइज क्या होती है शहर क्या होगा बड़ा होगा और गांव छोटा होगा। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या शहर में ज़्यादा रहेगी और गांव में कम रहेगी। ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल लाइक मैन्युफैक्चर एंड कम्स एग्रीकल्चर, इधर ऑक्यूपेशन शहर में तो अदर रहेगा और गांव में एग्रीकल्चर रहेगा। रिकर्शनल एक्टिविटीज़ वेरिड है शहर के अंदर, और सिंपल लिमिटेड गांव के अंदर है। नेक्स्ट कंपटीशन ग्रेटर इवेंट नॉट मच। नेचर आर्टिफिशियल क्राफ्ट डिसकंडेस्ट, और इधर गांव में क्या बताया फ्रैंक एंड ओपन। सोशल डेविएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट अपन ने 7th कंप्लीट कर लिए, और इसका पार्ट कुछ पार्ट था जो यूनिट 2nd में कर लिया था अपन ने, और ये यूनिट आज की आपकी 7th कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।